हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टिश्यू की डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। एक सेल्स का ग्रुप है जो बिल्कुल सिमिलर हैं तमाम के तमाम सेल्स, और उन तमाम के तमाम सेल्स का जो फंक्शन है वो भी कॉमन है, उन्हें हम टिश्यू कहेंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ये जो है तमाम के तमाम सेल्स हैं जो सिमिलर सेल्स हैं, वो असेंबल हुए हैं, जो एक जैसे हैं, जो असेंबल हुए इकट्ठे हुए हैं, और उनका जो काम है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, वो भी एक ही फंक्शन है। इसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म दे कॉल्ड टिश्यू। हम इस चैप्टर में एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल टिश्यू है। इन द बॉडी ऑफ एनिमल देयर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यू। एनिमल्स की बॉडी में 4 मेजर जो हैं वो टिश्यूज़ हैं। एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है एंड नर्वस टिश्यू। आज हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कवर द आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड लाइन ऑर्गन एंड कैविटीज। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी को कवर करते हैं बाहर की साइड से। जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन ने हमारी बॉडी को कवर किया हुआ है। ये एपिथेलियल जो इनके अंदर जो सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स कहलाते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। और लाइंस ऑर्गन, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं उनको भी एपिथेलियल टिश्यू ने ही लाइन अप किया हुआ था। और जो कैविटीज़ है, लाइन ऑरल कैविटी हो गई हमारे पास, हमारे एब्डोमिनल कैविटी, हमारे चेस्ट कैविटी, इनको भी एपिथेलियल टिश्यू ने कवर किया हुआ था। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? कवर करते हैं बॉडी को आउटसाइड, जैसे हमारी स्किन है, जैसे हमारे स्किन सेल्स हैं, एंड लाइन ऑर्गन जैसे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे हार्ट, लंग, हमारे तमाम का तमाम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और जो हमारी जो कैविटी है, हमारी ओरल कैविटी होगी, हमारी डाइजेस्टिव एंड चेस्ट कैविटी होगी। तो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड द सेल इन दिस टिश्यू आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। जो सेल्स इन टिश्यू में होते हैं, जो सेल्स एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। उन सेल्स के दरमियान कोई गैप नहीं होता, कोई डिस्टेंस नहीं होता, वो टाइटली एक दूसरे से जो है वो पैक्ड होते हैं। ये था एपिथेलियल सेल का इंट्रोडक्शन। अब है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स हैं, और इन दिस टिश्यू हैज़ मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ। एपिथेलियल टिश्यू को हम किस बेसिस पे जो है वो डिवाइड करते हैं, इसकी टाइप्स को किस बेसिस पे? फर्स्ट है शेप ऑफ सेल, सेल की शेप पे, एंड द नंबर ऑफ सेल लेयर, और उस लेयर पे, लेयरिंग पे जो है हम एपिथेलियल टिश्यू को टाइप को उसकी बेस ऑफ शेप ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ सेल लेयर पे हम जो है इसको डिवाइड करते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है हमारे पास। इसकी फर्स्ट टाइप है कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। स्क्वेमस एपिथेलियल में जो सेल्स होते हैं वो सिंगल लेयर में होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सिंगल लेयर है सेल्स की, और वो सेल्स के हैं बिल्कुल फ्लैट हैं। जैसे हमारी जो है, हम कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल के जब हम उसे छीलते हैं, उसका छिलका उतारते हैं, तो वो छिलका कितना बारीक होता है, वो जो होता है वो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। जैसे हमारी स्किन पे, अगर हमारी स्किन पे जो है कहते हैं कि लेयर उतर रही होती है, तो वो लेयर कितनी पतली होती है, उसे वो कौन सी होती है? वो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। अब इसकी लोकेशन कहाँ है? इट इज़ फाउंड इन लंग, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये कहाँ पाई जाती हैं? हमारे लंग्स में, हमारे हार्ट में, और हमारे ब्लड वेसल्स में ये पाए जाते हैं। और फंक्शन इनका क्या है? इट अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। स्क्वेमस एपिथेलियल में जो सेल्स होते हैं वो मटेरियल्स को अपने अंदर से पास होने देते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं। जो मटेरियल है ना वो आसानी से ईजिली मूव कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास जैसे हमने ये बिल्कुल ये फ्लैट है, ये ऐसे बिल्कुल जो है एक फ्लैट लेयर है। अब यहाँ से जो है वो सेल आसानी से जो है वो पास हो सकता है ना, कोई भी मटेरियल इस सेल से। इसकी निस्बत जैसे ये हमारे पास है, क्या इससे जो है मटेरियल वो आसानी से पास हो सकता है? नहीं। अगर हम इससे इस तरह के सेल बनाएं तो क्या इससे मटेरियल आसानी से पास होते हैं? इतना टाइम लग जाएगा उसे पास होने में। हमारी नेचर, हमारी कुदरत, हमारी बॉडी में जो है उन्होंने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जिस सेल्स में जो है वो मटेरियल आसानी से पास होना है, उन सेल्स को बिल्कुल फ्लैट बनाया हुआ है, ताकि वो जो मटेरियल है वो आसानी से जो है वो सेल से क्रॉस हो सके, आसानी से गुजर सके, और इतना वक्त भी उसे ना लगे, ठीक है।
कहाँ पाए जाते हैं ये हमारे पास? हमारे लंग्स में अब क्या होता है, मटेरियल हमारे गैसेस एक्सचेंज होती है ना, मूवमेंट होती है मटेरियल की ना, एक्सचेंज हो रहा होता है। सो वहाँ पे क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। हमारे हार्ट में और हमारे ब्लड वेसल्स में भी मूवमेंट मटेरियल्स जो है वो एक दूसरे से पैस आउट हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या, कौन से टिश्यू होते हैं? एपिथेलियम टिश्यू की कौन सी टाइप होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियम। नाम से भी जाहिर है ये क्यूब शेप के होते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। ठीक है, जैसे ये क्यूब शेप है, ये एक क्यूब शेप, यहाँ ऐसे एक दूसरे से क्लोजली पैक होते हैं इस तरह क्यूब शेप में। कहाँ पाए जाते हैं? किडनी स्टोन, स्मॉल ग्लैंड्स में। और इसका फंक्शन क्या? इट मेक्स सिक्रीशन, ये सिक्रीट करते हैं। जैसे हमारे पास हमारे मुंह में जो है वो सलेवा आ जाता है, वो कहाँ से, कौन से वो होते हैं टिश्यू? वहाँ पे क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो टाइप है डेट इज़ कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू है। हैज़ इलोंगेटेड सेल्स एंड कॉलम शेप। नाम से भी जाहिर हो रहा है कॉलम शेप के होते हैं और इलोंगेटेड लंबूतरे लंबे होते हैं। इस शेप के जो होते हैं वो कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में और हमारे गॉल ब्लैडर इटिसी में। ये यहाँ पे पाए जाते हैं कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और इनका फंक्शन क्या? इट मेक सिक्रीशन। जैसे क्यूबाइडल एपिथेलियम का भी वही फंक्शन था, इसका भी वही फंक्शन है। और राइट, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। इसमें भी होते हैं वो इलोंगेटेड ही सेल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उस इलोंगेटेड सेल्स के ऊपर जो है वो सीलियाँ आ जाती हैं। जैसे ये सीलिया क्या होते हैं? थ्रेड है, टिनी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। जैसे ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनके ऊपर सीलिया आ जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ट्रैकिया और हमारे ब्रोंकिया, ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। हमारे जो हमारे सांस का निज़ाम है वहाँ फंक्शन क्या है, ये ट्यूब्स हैं, ये वहाँ पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है? दे प्रोपेल म्यूकस। देखें यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रैकिया और ब्रोंकियाई में इस टाइप के जो है वो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम जो टिश्यू हैं वो पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे हमारे गले में अगर हमें खांसी आती है या फिर ऐसे भी बलगम बनता है ना, तो ये सिलिया क्या करते हैं, उस बलगम को प्रोपेल करते हैं। वो म्यूकस होता है उसे धकेलते हैं हमारे माउथ की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें क्या होता है? मैनी लेयर ऑफ फ्लैट सेल। ये देखें, स्क्वेमस में हमने पढ़ा था कि सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होती हैं, लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होते हैं? मैनी लेयर, बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं फ्लैट सेल्स की। देखिए 1 2 3, यहाँ पे तो मैंने दो थोड़ी सी शो किया, लेकिन बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो फ्लैट सेल्स की पाई जाती हैं। इसका कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ओसोफेगस, माउथ एंड आल्सो कवर द स्किन। हमारे ये जो ओसोफेगस की लाइनिंग है वहाँ पे मतलब ओसोफेगस को लाइन किया होता है, उसको कवर किया होता है इसने। हमारे माउथ के अंदर जो ओरल कैविटी है वहाँ पे जो है ये वाले टिश्यू पाए जाते हैं। और आल्सो कवर द स्किन, जो हमारी स्किन, हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन है उस स्किन में कौन से? ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। वहाँ देखिए हमारी स्किन में अगर हम एक हमारी लेयर उतर दी तो क्या हमारे ब्लड वेसल, क्या खून निकलना शुरू हो जाता है? नहीं, उसके नीचे एक और लेयर होती है। सो वहाँ पे क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, मैनी लेयर्स होते हैं वहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना हमारे इनर पार्ट्स की। ठीक है, जैसे कि हमारे ये अभी हम लोगों ने अभी स्किन की हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी कि अगर स्किन के ऊपर हमारी एक झड़ी सी उतरती है तो उसके नीचे हमारे डायरेक्ट ब्लड नहीं होता, उसके ये बहुत सारी मैनी लेयर्स वहाँ पे पाई जाती हैं। अगर हमने पाँव में एड़ी देखें तो वहाँ पे कितनी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है वहाँ पे सेल्स, तो वहाँ पे भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो पाए जाते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं ये हमारे स्किन की, हमारे इनर पार्ट्स की बॉडी के। सो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने एनिमल एंड प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया। पहले तो हम लोगों ने टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी कि टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती हैं, एक जैसे जो सेल्स होते हैं उनका ग्रुप बनाता है, या फिर सिमिलर सेल जो है वो असेंबल होते हैं, कंबाइन होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उनका तमाम के तमाम जो सेल कंबाइन हुए थे उनका जो है फंक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। फिर हम लोगों ने इस चैप्टर में हम लोगों ने एनिमल एंड प्लांट टिश्यू को डिस्कस करना था। फिर हम लोगों ने एनिमल टिश्यू में पढ़ा के 4 कैटेगरीज होती हैं टिश्यूज़ की एनिमल में: मेजर एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल एंड नर्वस। सो आज हमने एपिथेलियम टिश्यू को स्टार्ट किया था। एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो हमारी बॉडी को ना आउटसाइड से कवर करते हैं, जैसे कि हमारी स्किन है, और हमारे जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी लाइन करते हैं। लाइन मीन अगर हमारे घर में एक कमरा है उसके अंदर हमने पेंट किया हुआ है, सो मीन हमने कमरे के अंदर लाइनिंग कर दी है पेंट की। इसी तरह हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू जो उनको अंदर की तरफ से इस तरह लाइन करते हैं। और जो हमारी कैविटीज़ होती हैं लाइक
ऑरल कैविटी, चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पे जो है एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। जो सेल होते हैं ना इन टिश्यू में, एपिथेलियम टिश्यू में, वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। उन सेल्स के बीच कोई गैप नहीं होता, टाइटली पैक होते हैं वो सेल्स। फिर हमने एपिथेलियम टिश्यूज़ की जो है वो टाइप्स पढ़ी। उन टाइप्स को हम किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं? शेप ऑफ सेल। उन जो सेल्स की जो वो शेप कैसी है और उन सेल्स में जो है वो कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो ठीक है। फिर हम लोगों ने स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा के ये सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की, इस तरह कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे लंग्स में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है इनका? ये क्या करते हैं? अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट, अपने इनको इजाज़त देते हैं मटेरियल को कि हमारे अंदर से क्रॉस हो सके, आसानी से गुजर सकें, जैसे कि ये है। फिर कुबाइडल एपिथेलियम में है कि यहाँ ये भी सिंगल लेयर होती है, क्यूब शेप के जो है इसके अंदर जो है वो सेल्स होते हैं इस तरह। ये एक सेल है, ये दूसरा, तीसरा, इस तरह इन लोगों ने मिलकर एक टिश्यू को बना दिया इन सेल्स ने। कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे किडनी स्टोन, स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या इनका? सिक्रीशन का फंक्शन है। ओके। और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट हमने कोलमनर एपिथेलियम पढ़ा था। इसकी ये कॉलम शेप के इलोंगेटेड जो है वो सेल्स होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एलिमेंट्री कनाल, गॉल ब्लैडर, इटिस में ये पाए जाते हैं। इनका भी फंक्शन सिक्रीशन का होता है। फिर सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम का, ये इलोंगेटेड सेल तो होती हैं लेकिन इनके ऊपर जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ब्रोंकिया एंड ट्रैकिया में ये ट्यूब्स होती हैं, वहाँ ये पाए जाते हैं। यहाँ वहाँ इनका क्या फंक्शन होता है? इट प्रोपेल म्यूकस, जो म्यूकस बनता है उनको धकेलते हैं, अपर मूवमेंट इनकी शो करते हैं, ऊपर माउथ की तरफ जो है इनको धकेलते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या था? फ्लैट सेल। हमने स्क्वैमस एपिथेलियम में पढ़ा था कि सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या है कि मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स होती है, बहुत सारी फ्लैट सेल्स की जो है लेयर होती है। फिर हमने पढ़ा कि ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये ओसोफेगस की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं, हमारे माउथ में ये प्रेजेंट होते हैं, और हमारी स्किन को इन्होंने कवर किया हुआ होता है। स्किन में जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। फिर फंक्शन था कि ये इनर पार्ट, इनका फंक्शन है प्रोटेक्शन का हमारे इनर पार्ट्स को। ठीक है, देखें स्ट्रेटिफाइड मीन, अगर हमने पढ़ा कि स्क्वैमस एपिथेलियम में हमने पढ़ा था कि ये जो है वो फ्लैट सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल की। अगर इसके साथ हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड लगा दिया मीन्स कि मैनी लेयर। इसी तरह हमारे पास है कुबाइडल एपिथेलियम। कुबाइडल मीन्स सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप है। अगर हम इसके साथ स्ट्रेटिफाइड लगा देंगे तो इसका मतलब होगा मैनी लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल। स्ट्रेटिफाइड शो करता है कि यहाँ पे बहुत सारी जो है वो लेयर्स पाई जाती हैं। और इसी तरह अगर हम जो है कोलमनर एपिथेलियम के साथ, कोलमनर एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ कॉलम शेप्ड सेल प्रेजेंट है। अगर इसके साथ जो हम स्ट्रेटिफाइड लगा देंगे तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होगा कि इसके साथ मैनी लेयर्स ऑफ जो है वो पाए जाते हैं सेल्स। अगर हम सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम में क्या था? सिंगल लेयर ऑफ, इसके साथ भी सिंगल लेयर थी, इलोंगेटेड सेल्स विद सीएल। अगर हम इसके साथ स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम लगा देंगे तो इसका भी ये मतलब है कि इसके अंदर बहुत मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि समझ आ गई होगी।